जय श्री राम। किष्किंधा कांड में हमने अभी तक 24 कंप्लीट कर लिए हैं चौपाइयाँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जब हनुमान जी अंगद और नील के साथ नल के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पर एक गुफा देखी। उस गुफा की तरफ वो गए हैं। उसके अंदर जब वो गुफा के अंदर जा रहे हैं वहाँ पर एक बगीचा मिला है। उस बगीचा में एक बहुत सुंदर सा तालाब है। तालाब में बहुत सारे सुंदर से कमल के फूल खिले हुए हैं और वहाँ एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें एक तपोमूर्ति रूपी एक स्त्री बैठी हुई है। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद सांभारी हरो नाथ माम संकट भारी दूरी ते ताहि सबहि सिरु नावा पूछे निज वृतांत सुनावा तहि तब कहा करहूँ जल पाना खाऊँ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया, उस स्त्री को सिर निभाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर स्वादिष्ट फल खाओ। मन जानू कीन मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चली आए तेहि सब आपनी कथा सुनाई मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदाहूँ नयन बिबरता जी जाहूँ पेहाहू सीता ही जनि पछिताहूँ नयन मोदि पुनि देखा ही बीरा ठाणे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खुली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वह सब समुद्र के तीर पर खड़े हुए हैं, समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाई सकल पद नाए सी माथा नाना भांति बिनते ही कीनी अन्न पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती करी। हे प्रभु। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरी शीस और धरि राम चरण जुग जय बंदत अज ईश। प्रभु की आज्ञा पाकर, प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी
दीन दयाल बेरद साम बारी, हरो नाथ मम संकट भारी। यहाँ बिचारहि कपिमान माही, बीतिया बदी काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब कर भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भारी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ ना सुधी सीता के पाई, उहाँ गए मारही का पीराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुमने सीता का पता नहीं लगाया तो मृत्यु निश्चित है। तो वो ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, पिता बदे पार मारत मोही, राखा राम निहोर ना ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भायऊ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध पर ही मुझे मार डालते। वे मतलब वो कह रहा है, यहाँ पर राम जी की बात कर रहा है, वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, परंतु श्री राम जी ने मेरी रक्षा की। वो कह रहा है कि जब पिता का मेरे वध हुआ था बाली का, तभी वो सुग्रीव मुझे मरवा देता, पर राम जी ने मेरी रक्षा की, उन्होंने मुझे बचाया। अपने सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इससे कुछ भी संदेह नहीं है कि मेरा मरण तो अब निश्चित ही है। सुग्रीव मुझे अब तो मार ही देगा। अंगद बचन सुनत कापी बीरा, बोली ना सकहीं नयन वह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनियास बचन कहत सब भय। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल भर रहा है। एक क्षण के लिए सब सोचने में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुदिलीने बीना, नहीं जय है जुबराज प्रवीणा। अस काहे लवन सिंधु तट अजाई, बैठे कापी सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे, उनकी खोज करके ही लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जाम्बंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जानी मानऊ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानऊ। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं सुनाई। कहा, वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवा का अति बड़ भागी, संतात सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत
बड़भागी हैं, बहुत ही नसीब वाले हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म राम जी की प्रीति में रहते हैं, कि ब्रह्म में प्रीति रखते हैं, भगवान में प्रेम रखते हैं। सगुण ब्रह्म में राम जी सगुण हैं, और क्योंकि जो दिख रहा है वो सगुण हो गया, जो निराकार है, जो ब्रह्म है, वो निर्गुण, दो प्रकार के ब्रह्म हैं। एक सगुण होते हैं, निर्गुण होते हैं। जो दिख रहा है वो सगुण है। तो भगवान जो निरंतर सगुण ब्रह्म है, उनकी प्रीति में हम रखते हैं, रहते हैं। निजे निजे इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोद्रज लागी, सगुण उपासक संगत है, रहई मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छाओं से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि आदि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवाओं में साथ रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। तो आज हमने किष्किंधा कांड में 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 2526। फिर कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।